पूरे इंडिया में छोटे शहरों से लेकर बड़े शहरों तक एक सपना लाखों लोगों को एक साथ जोड़ता है, सरकारी नौकरी। ये सिर्फ एक जॉब से ज्यादा है। इसे स्टेबिलिटी, रिस्पेक्ट और प्राइवेट सेक्टर की अनसर्टेनिटी से बचाने वाली ढाल माना जाता है। कई लोगों के लिए इसका मतलब है स्टेबल इनकम, पेंशन और सोशल स्टैंडिंग, जो प्राइवेट जॉब्स शायद ही कभी देती हैं। यह सपना बचपन से ही बच्चों की पढ़ाई के चुनाव को शेप करता है। इतना ओन ऑब्सेशन क्यों? ऐसे देश में जहां टैलेंट और कंपटीशन बहुत ज्यादा है, सरकारी जॉब्स को अटूट माना जाता है। घर, मेडिकल बेनिफिट्स और जॉब सिक्योरिटी जैसे फायदे बहुत फेमस हैं। सरकारी जॉब की तलाश मिडिल क्लास की सबसे बड़ी इच्छा है, जो सिर्फ इंडिविजुअल्स को ही नहीं बल्कि पूरे एजुकेशन सिस्टम को इफेक्ट करती है। शुरुआत से ही बच्चों को सिविल सर्विसेज या बैंक जॉब्स की तरफ धकेला जाता है और एजुकेशन एंट्रेंस एग्जाम पास करने का एक स्ट्रैटेजिक मिशन बन जाती है। असली दुनिया को होल्ड पर रख दिया जाता है। एग्जाम ही सब कुछ है। ये एक नेशनल स्पोर्ट है जिसमें क्रिकेट से भी ज्यादा दांव लगे हैं। युवा खिलाड़ी हैं, एग्जाम हॉल स्टेडियम है, कोचिंग सेंटर्स कोच हैं, इनाम, जिंदगी भर की सिक्योरिटी। ये सिंगल माइंडेड दौड़ ये तय करती है कि हम क्या पढ़ते हैं, कैसे सीखते हैं और क्या बनते हैं। ये उम्मीद, संघर्ष और बहुत ज्यादा प्रेशर की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो एक जनरेशन को डिफाइन करती है, और ये एक ऐसी कहानी है जिसे हमें समझना होगा। सरकारी जॉब की रेस जल्दी शुरू हो जाती है, अक्सर स्कूल की पहली घंटी के साथ। कई स्कूलों में सीखना क्यूरियोसिटी से कम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी से ज्यादा जुड़ा है। याद करना समझने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाई मार्क्स ही वर्थ का एकमात्र पैमाना बन जाते हैं। बोर्ड एग्जाम्स को नेशनल इवेंट्स की तरह ट्रीट किया जाता है, जिसमें परिवार चिंता के तूफान में फंसे होते हैं। स्टूडेंट्स सब्जेक्ट्स पैशन से नहीं चुनते, बल्कि जॉब मार्केट में उनकी स्कोप के लिए चुनते हैं। एजुकेशन एक एंड का साधन बन जाती है, सरकारी जॉब एग्जाम को क्रैक करना। रट्टा मारना सर्वाइवल टूल है, जबकि क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग को साइडलाइन कर दिया जाता है। स्टूडेंट्स फैक्ट्स को दो हराने में माहिर होते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड चैलेंजेस से जूझते हैं। स्कूल खत्म होते होते सरकारी नौकरी का सपना उनका अपना लगने लगता है, जो उनके अंदर गहराई से बैठा होता है। उन्हें बताया जाता है कि यह सबसे सेफ, सबसे रिस्पेक्टेबल रास्ता है। हाई स्कोर्स और याद किए गए फैक्ट्स के साथ वे अगले फेज में कदम रखते हैं, कोचिंग सेंटर्स। असली इम्तिहान तो अभी शुरू हो रहा है। अगर स्कूल नेनव रखते हैं, तो कोचिंग सेंटर्स गगनचुंबी इमारत बनाते हैं। ये सेंटर्स हर जगह हैं, जो सरकारी एग्जाम्स के सीक्रेट्स को अनलॉक करने का वादा करते हैं। यूपीएससी से लेकर एसएससी और बैंक पीओ तक हर सपने के लिए एक कोचिंग सेंटर है। वे स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, मॉक टेस्ट और स्ट्रैटेजीज ऑफर करते हैं, अक्सर पूर्व एस्पिरेंट्स द्वारा सिखाई जाती है। कई लोगों के लिए कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना जरूरी है, जिसमें परिवार बहुत पैसा लगाते हैं। माहौल इंटेंस होता है। पूरे इंडिया से स्टूडेंट्स कोटा और दिल्ली जैसे हब्स में आते हैं, तंग हॉस्टल्स में रहते हैं, एम्बिशन और चिंता से प्रेरित होते हैं। कोचिंग सेंटर आपकी दुनिया बन जाता है, जहां सिर्फ आपके अगले मॉक टेस्ट की रैंक मायने रखती है। लेकिन यह इंडस्ट्री फेल होने के डर पर पनपती है और रट्टा मारने को बढ़ावा देती है। फोकस एग्जाम्स क्लियर करने पर होता है, असली स्किल्स बनाने पर नहीं। क्या हम थिंकर्स और इनोवेटर्स बना रहे हैं, या सिर्फ एक्सपर्ट एग्जाम टेकर? सोचिए, इंडिया में एक यंग स्टूडेंट होना कैसा होता है। जिंदगी एक प्रेशर कुकर है। प्रेशर पेरेंट्स, टीचर्स, रिलेटिव्स और सबसे ज्यादा खुद के अंदर से आता है। रोज का रूटीन, सुबह से देर रात तक कोचिंग क्लासेस, अंतहीन सेल्फ स्टडी, किसी और चीज के लिए बहुत कम टाइम। दोस्त स्ट्रेस में बनते हैं, लेकिन कंपटीशन हमेशा मौजूद रहता है। मेंटल टोल बहुत ज्यादा है। एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन आम है, लेकिन शायद ही कभी इन पर बात होती है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को बताना कामजोरी माना जाता है। फेल होने का डर पैरालाइजिंग होता है। एक एग्जाम आपका फ्यूचर तय कर सकता है। फेल होना सिर्फ एकेडमिक नहीं है, यह पर्सनल और फैमिली डिसग्रेस है। पेरेंट्स बहुत सैक्रिफाइस करते हैं, अपनी सारी उम्मीदें बच्चे की सक्सेस पर टिका देते हैं। उम्मीदों का बोझ भारी होता है। युवाओं को एम्पावर करने के बजाय यह सिस्टम अक्सर उनकी स्पिरिट और क्रिएटिविटी को कुचल देता है। इस प्रेशर की कीमत जितनी हम मानते हैं, उससे कहीं ज्यादा है। नंबर्स के पीछे असली कहानियां हैं, उम्मीद, त्याग और दिल टूटने की। बिहार के रोहन ने अपने पिता को दिल्ली में एसएससी के सपनों के लिए जमीन बेचते देखा। सालों के संघर्ष और करीब से चूकने के बाद प्रेशर असहनीय हो गया। जयपुर की प्रिया
एक ब्रिलियंट स्टूडेंट और एस्पायरिंग राइटर ने इंजीनियरिंग और यूपीएससी की सालों की तैयारी के लिए अपना पैशन छोड़ दिया। अब 28 साल की उम्र में वह खोया हुआ महसूस करती है। न तो इंजीनियर है और न ही सिविल सर्वेंट। ये कहानियां हर जगह हैं। सिक्योरिटी के लिए पैशन को कुर्बान कर दिया जाता है। कोचिंग सेंटर के बिलबोर्ड पर हर सक्सेस के लिए हजारों को निराशा का सामना करना पड़ता है। कई लोग अपने सबसे अच्छे साल एग्जाम्स की तैयारी में बिताते हैं, सिर्फ यह पता लगाने के लिए कि उनके पास ऐसी डिग्री है जिसकी वैल्यू कम है और प्रैक्टिकल स्किल्स भी कम है। कुछ जॉब्स के लिए ओवर क्वालिफाइड, दूसरों के लिए अंडर स्किल्ड, वे लिम्बो में फंसे रहते हैं। परिवार सब कुछ इन्वेस्ट करते हैं, इमोशनली और फाइनेंशियली, अक्सर अपनी लिमिट से ज्यादा। जब सपना टूटता है तो नुकसान का एहसास सामूहिक होता है। सिस्टम एक हाई स्टेक गैम्बल है। कुछ जीतते हैं, ज्यादातर हारते हैं। ये आइसोलेटेड घटनाएं नहीं हैं, ये एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम को दर्शाती हैं। हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड एक डेमोग्राफिक चैलेंज बनने का रिस्क है। कीमत इंडिविजुअल्स, फैमिलीज और देश उठाता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम डिग्रीज देता है, लेकिन अक्सर रियल वर्ल्ड स्किल्स बनाने में फेल हो जाता है। रट्टा मारना हावी है, जबकि क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन और क्रिएटिविटी को इग्नोर किया जाता है। सरकारी जॉब एग्जाम्स पर फोकस का मतलब है कि स्टूडेंट्स आउटडेटेड सिलेबी में माहिर होते हैं, जिसका एग्जाम हॉल के बाहर बहुत कम रिलेवेंस होता है। एक एग्जाम की तैयारी में बिताए गए साल स्टूडेंट्स को मॉडर्न वर्कप्लेस के लिए अनप्रिपेयर्ड छोड़ देते हैं। नतीजा, लाखों अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स, जबकि इंडस्ट्री स्किल टैलेंट ढूंढने में संघर्ष करती है। डिग्री सिर्फ एक एंट्री टिकट है, कॉम्पिटेंस की गारंटी नहीं। फ्रस्ट्रेशन और वेस्टेड पोटेंशियल बढ़ता है, जिससे हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड एक आसन्न आपदा में बदल जाता है। सरकारी नौकरी का ओम सेशन इस संकट को और गहरा करता है। सरकारी नौकरी की रेस के पीछे हैं। हम एक चौराहे पर हैं, कठिन सवाल पूछने का समय आ गया है। क्या एग्जाम ऑब्सेसिव सिस्टम वाकई हमारे युवाओं को फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा है? सरकारी नौकरियों की दौड़ क्रिएटिविटी को दीबाती है, पोटेंशियल को बर्बाद करती है और एजुकेशन को रियल वर्ल्ड की जरूरतों से अलग करती है। ऑब्सेशन डर और प्राइवेट सेक्टर में विश्वास की कमी में निहित है। हमें सक्सेस को फिर से डिफाइन करना होगा, सिर्फ सिक्योर जॉब से एजी। हमारे समाज को अलग अलग करियर का जश्न मनाना चाहिए, एंटरप्रेन्योर्स, आर्टिस्ट्स, साइंटिस्ट्स और भी बहुत कुछ। सरकारी जॉब्स मायने रखती है, लेकिन ऑब्सेशन प्रॉब्लम है। अब बड़ा और व्यापक सोचने का समय है। अब हम कहां जाएं? उस फ्यूचर के बारे में एक नेशनल बातचीत शुरू करें जो हम चाहते हैं। रट्टा मारने से हटकर असली समझ की ओर बढ़ें। एग्जाम स्कोर्स से होलिस्टिक ग्रोथ की ओर बढ़ें। सीखने को आनंददायक और रिलेवेंट बनाने के लिए करिकुलम और टीचिंग में सुधार करें। अलग अलग करियर के अवसर पैदा करें। एंटरप्रेन्योरशिप, रिसर्च और एक डायनामिक प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दें। सरकार को सिर्फ नौकरी नहीं देनी चाहिए, बल्कि सक्षम भी बनाना चाहिए। बेटा लव घर से शुरू होना चाहिए। पेरेंट्स और सोसाइटी को बच्चों की सच्ची रुचियों को सपोर्ट करना चाहिए। सिर्फ सिक्योरिटी से ज्यादा खुशी और पैशन को महत्व दें। यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन यह जरूरी है। इंडिया का फ्यूचर उसके युवाओं की क्रिएटिविटी और वेलबीइंग पर निर्भर करता है। आइए एक ऐसा भारत बनाएं जहां हर युवा अपने सपने को पूरा कर सके। और अगर आप अभी भी सीजीएल रास्ते पर हैं, तो बेहतरीन गाइडेंस के लिए नेक्स्ट सीजीएल को सब्सक्राइब करें।